बॉलीवुड की दुनिया में प्रेम कहानियां कभी नई नहीं रहीं। यहाँ हर दौर ने अपने रोमांस देखे हैं, अपने सितारों को टूटते जुड़ते देखा है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो दिलों के मिलने की कहानी नहीं होती। वे अपने साथ सवाल लेकर आती हैं, समाज से, परंपराओं से और उस सोच से जो तय करती है कि सही क्या है और गलत क्या। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। ये सिर्फ रोमांस नहीं है, न ही किसी फिल्मी कल्पना की उपज। ये एक ऐसी प्रेम कथा है जिसने समय के साथ टकराव झेला, आलोचनाएं सही और फिर भी खामोशी से आगे बढ़ती रही। इस रिश्ते ने सिर्फ दो लोगों की जिंदगी को नहीं बदला, बल्कि उन सीमाओं को भी चुनौती दी जिनके भीतर रिश्तों को समझा जाता है। यह कहानी सवाल उठाती है, क्या प्यार को सिर्फ कानून की किताबों से मापा जा सकता है? क्या परंपराएं हर भावना से बड़ी होती हैं? और क्या किसी रिश्ते की सच्चाई सिर्फ उसके सामाजिक स्वीकार से तय होती है? यही वजह है कि यह कहानी महज एक प्रेम कहानी नहीं बन पाई। यह समय की कसौटी पर कसी गई एक ऐसी दास्तान बन गई जिसमें भावनाएं थीं, जिम्मेदारियां थीं, समझौते थे और वो फैसले थे जिन्हें लेना आसान नहीं होता। शायद इसी वजह से दशकों बाद भी ये कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना लेती है। एक तरफ था वो अभिनेता जिसे देश ने ही मैन कहा। ताकतवर शरीर, सादा मुस्कान, देसी आत्मविश्वास। पर्दे पर आते ही भीड़ सीटियों से सिनेमा हॉल भर देती थी। दूसरी तरफ थी वो अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती में शोर नहीं, ठहराव था, जिसकी चाल में अनुशासन और आंखों में आत्मसम्मान झलकता था। देश ने उसे ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन उसके पीछे एक बेहद अनुशासित और नियंत्रित जिंदगी थी। इन दोनों की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें पंजाब के उस छोटे से गांव में हैं, जहां न ग्लैमर था, न सपनों को खुलकर देखने की आज़ादी। लुधियाना ज़िले का नसराली गांव। यहीं 1935 में जन्म हुआ धर्म सिंह देओल का। पिता स्कूल शिक्षक थे। घर में सादगी थी, अनुशासन था और मेहनत को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। धर्म सिंह का बचपन मिट्टी, खुले आसमान और सीमित साधनों के बीच बीता। सिनेमा का शौक था, दिलीप कुमार को आदर्श मानते थे, लेकिन सपनों को जुबान देना उस माहौल में आसान नहीं था। जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं। महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई। यह कोई प्रेम कहानी नहीं थी। ये एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज थी जिसमें रोमांस से ज़्यादा भरोसा और साथ निभाने का वादा था। प्रकाश कौर कभी सुर्खियों में नहीं रहीं, कभी कैमरों के सामने नहीं आईं, लेकिन इस पूरी कहानी में उनकी भूमिका सबसे अहम रही। शादी के बाद जीवन संघर्षों से भरा रहा। परिवार का खर्च चलाने के लिए धर्म सिंह ने ट्यूबवेल बोरिंग जैसे काम भी किए। सपने दिल में थे, लेकिन जिंदगी ज़मीन पर चल रही थी। 1956 में बेटे का जन्म हुआ, अजय सिंह देओल, जिसे दुनिया बाद में सनी देओल के नाम से जानेगी। उस वक्त धर्म सिंह न अभिनेता थे न सुपरस्टार। वो सिर्फ एक पिता थे जो अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य चाहता था। किस्मत ने धीरे धीरे करवट ली। एक दिन फिल्म फेयर मैगजीन हाथ लगी, जिसमें ऑल इंडिया टैलेंट हंट का छोटा सा विज्ञापन छपा था। न कोई ऑडिशन, न कोई सिफारिश, सिर्फ एक फ़ोटो भेजनी थी। शादीशुदा जिंदगी, बच्चा, जिम्मेदारियां, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जोखिम उठाया। एक साधारण ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भेजी। हज़ारों चेहरों में से उसी चेहरे पर झूरी की नज़र ठहर गई। मुंबई पहुंचना आसान नहीं था। न कोई गॉडफादर, न कोई रेड कारपेट। शुरुआती फिल्में आईं, लेकिन पहचान धीरे धीरे बनी। घर में बेटियां पैदा हुईं, फिर सबसे छोटा बेटा बॉबी देओल। बाहर संघर्ष चलता रहा, लेकिन घर में स्थिरता बनी रही। और इस स्थिरता की वजह थी प्रकाश कौर, जिन्होंने बिना किसी शिकायत के सब संभाला। 1966 में फिल्म फूल और पत्थर आई और सब कुछ बदल गया। धर्म सिंह अब धर्मेंद्र बन चुके थे। ही मैन, सुपरस्टार, शोहरत, पैसा, लोकप्रियता, सब कुछ एक साथ आया। लेकिन निजी जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। वो अब भी वही इंसान थे जो अपने परिवार से जुड़ा रहा। इसी बीच बॉलीवुड में एक नई लड़की ने कदम रखा। चेन्नई की पारंपरिक गलियों से निकली, भरतनाट्यम की कठोर साधना में पली बढ़ी हेमा मालिनी। तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार, सख्त परवरिश और एक माँ। 1968 में हेमा ने फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन हेमा की मौजूदगी लोगों के दिलों में उतर गई। कुछ ही सालों में वो सिर्फ अभिनेत्री नहीं रही, बल्कि एक आइकन बन गई। उनकी खूबसूरती में एक अलग तरह की गरिमा थी। जब हेमा और धर्मेंद्र पहली बार मिले, तो यह कोई अचानक पैदा हुआ आकर्षण नहीं था। हेमा ने बाद में खुद कहा कि धर्मेंद्र की सादगी और आत्मविश्वास ने उन्हें प्रभावित किया। धर्मेंद्र के लिए भी हेमा सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व थी।
साथ काम करते करते रिश्ता गहराने लगा। कोई योजना नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, बस समय के साथ भावनाएं जुड़ती चली गईं। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। धर्मेंद्र शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे और यही सच्चाई हर बार हेमा को पीछे खींच लेती थी। हेमा ने कभी इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा। अपनी किताब में उन्होंने साफ लिखा कि वो आकर्षित थीं, लेकिन भविष्य को लेकर असमंजस में थीं। फिर भी धर्मेंद्र का साथ उन्हें वो भावनात्मक सुरक्षा देता था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। परिवार का विरोध स्वाभाविक था। जिस समाज में हेमा मालिनी पली बढ़ी थीं, वहाँ रिश्तों को सिर्फ दिल से नहीं, प्रतिष्ठा और सुरक्षा की नज़र से भी देखा जाता था। इसलिए उनके लिए ऐसे रिश्तों की बातें होना लाजमी था जो सुरक्षित हों, सम्मानजनक हों और विवादों से दूर हों। उसी दौर में जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे नाम सामने आए, ऐसे पुरुष जिनके साथ एक स्थिर सामाजिक रूप से स्वीकार्य जीवन की कल्पना की जा सकती थी। परिवार चाहता था कि हेमा ऐसा ही कोई रास्ता चुने जहां भविष्य साफ और बिना सवालों के हो, लेकिन हेमा का दिल अब किसी और दिशा में जा चुका था। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, न ही किसी जिद का नतीजा। यह वर्षों के साथ समझ और भावनात्मक जुड़ाव से बना रिश्ता था। इसीलिए उन्होंने हर प्रस्ताव को बिना शोर, बिना टकराव के ठुकरा दिया। न किसी पर उंगली उठाई, न किसी को दोष दिया, बस शांति से अपने मन की सुनी। वक्त यूं ही बीतता गया। यह रिश्ता बिना किसी औपचारिक नाम के चलता रहा, 5 शायद 7 साल तक। बाहर की दुनिया के लिए यह एक रहस्य था, लेकिन भीतर यह एक गहरा साथ था। फिर एक ऐसा पल आया जब हेमा को लगा कि अधूरापन अब और नहीं चल सकता। उन्होंने तय किया कि इस रिश्ते को या तो एक स्पष्ट पहचान मिलेगी या फिर इसे यहीं थाम देना होगा। उसी ईमानदारी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र से साफ शब्दों में कहा कि अब उन्हें इस रिश्ते में स्पष्टता चाहिए। 1980 में दोनों ने शादी कर ली। कोई भव्य समारोह नहीं था, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं थीं। यह एक निजी और सादगी भरा निर्णय था जिसे बहुत कम लोगों की मौजूदगी में पूरा किया गया। लेकिन इस शादी के साथ ही सवालों की बाढ़ आ गई। कानून की पेचीदगियां, समाज की निगाहें और तरह तरह की अफवाहें। दोनों ने इन सब का जवाब देने के बजाय चुप रहना चुना। न सफाई दी, न स्पष्टीकरण। जो था उसे स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। सबसे अनोखा और शायद सबसे समझदारी भरा फैसला शादी के बाद सामने आया। दोनों ने साथ रहने का पारंपरिक रास्ता नहीं चुना। हेमा ने अपना अलग घर बसाया, अपनी दुनिया बनाई। धर्मेंद्र अपनी पहली फैमिली की जिम्मेदारियों में पूरी तरह डटे रहे। ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय था, ताकि किसी की जिंदगी में उथल पुथल ना आए। इसमें त्याग भी था और एक गहरी परिपक्वता भी। इसी बीच 2 बेटियां जन्मी, ईशा और आहाना। हेमा ने उन्हें अपने मूल्यों और अपने अनुभवों के साथ पाला। वो सिर्फ माँ नहीं बनी, बल्कि मार्गदर्शक और सहारा भी रहीं। धर्मेंद्र हमेशा एक पिता की तरह मौजूद रहे, न सिर्फ नाम के लिए बल्कि जिम्मेदारी के साथ। समाज ने बातें की, उंगलियां उठीं, फुसफुसाहटें हुईं, लेकिन इस रिश्ते में कभी शोर नहीं हुआ। जवाब बहस से नहीं, व्यवहार से दिए गए। प्रकाश कौर की ओर से भी कभी कोई सार्वजनिक कड़वाहट सामने नहीं आई। उनकी खामोशी इस कहानी का सबसे मजबूत और गरिमामय पक्ष बन गई। बिना किसी बयान, बिना किसी आरोप के उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। यही खामोशी इस पूरी कहानी को और जटिल होने से बचाती रही। यह कहानी परफेक्ट नहीं है, इसमें उलझने हैं, समझौते हैं और ऐसे फैसले हैं जिनसे हर कोई सहमत नहीं होगा, लेकिन यही इसकी सच्चाई है। यह कहानी ईमानदार है। ये दिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि निभाने का नाम भी है, जिम्मेदारी, समझ और सीमाओं के साथ। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि कुछ रिश्ते परंपराओं के तय सांचे में फिट नहीं बैठते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनमें सच्चाई या सम्मान कम होता है। शायद इसी वजह से यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक खामोश, जटिल और अनकन्वेंशनल प्रेम की जीत के रूप में, जो सवाल भी छोड़ती है और सोचने की जगह भी। आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या प्यार को समाज और परंपराओं से ऊपर रखा जा सकता है या हर रिश्ते को तय नियमों और सीमाओं में ही रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी सोच ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।